प्रेम से बोलिए सदगुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब। आप सबको मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। आज हम कबीर साहिब जी की श्रीवाणी लेते हैं। वो अपनी श्रीवाणी के माध्यम से हमें समझाते हैं कि जब परमात्मा का पता लग जाता है, इश्क हो जाता है, उससे उसकी आशिकी का पता लग जाता है, फिर उस भगत के साथ क्या क्या होता है, कैसा हो जाता है वो, ये सब कुछ बताते हैं कबीर साहिब जी अपनी श्रीवाणी में। भजन के माध्यम से है। आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। जब तो है नींद सतावन लागे, तकिया और बिछोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। जब तो है भूख सतावन लागे, बांसी और सलोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। जब तो है प्यास सतावन लागे, मीठा और जल खारी भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। जब तो है ममता सतावन लागे, अपना और बेगाना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गई वस्तु पर रोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी। आशिक भी होना फिर सोना भी क्या रे, दाता से मिलना जी, दाता से मिलना जी।
कबीर साहिब जी अपने भजन के माध्यम से हमें समझाते हुए कहते हैं कि आशिक हो गए परमात्मा के, कहते तो सभी हैं भगत हो गए परमात्मा के, भगत हो गए परमात्मा के, भगत हो गए, मगर नहीं, सब भगत नहीं हुआ करते परमात्मा के, आशिक नहीं हुआ करते परमात्मा के। जो परमात्मा के आशिक हो जाते हैं ना, उनके बारे में साहिब बता रहे हैं कि वो कैसे हो जाते हैं। कि जब आशिकी परमात्मा की लगेगी ना, तो भूख प्यास निंद्रा सब इधर उधर हो जाएगा। जिस दुनिया में हम जीते हैं ना, उसमें हम भूख के लिए, पेट के लिए तो कमाना तो पड़ेगा ही, चैन से सो सकें उसके लिए सुबह चैन छोड़ के भागते हैं, नींद छोड़ के भागते हैं। और प्यास के लिए कि पानी भी हमें प्योरीफाई चाहिए, उसके लिए भी क्या खर्च होता है, दमड़ी पैसा। रुपये पैसे के बिना कोई चीज़ नहीं मिलती इस दुनिया की। तुलसी साहिब जी कहते हैं, तुलसी जग में दो बड़े, एक नाम एक दाम, नाम मिलावे पीव से और दाम करे जगत के काम। दाम से जगत के काम कब तक होंगे, जब तक ये तन है तब तक होंगे। और परमात्मा से मिलन कब तक होगा, जब तक इस तन में हो तब तक ही होगा। तन छूट गया तो परमात्मा से मिलन के बिना, यदि तन छूट गया तो परमात्मा से मिलन कभी नहीं होगा। फिर तो लख 84 का जेल खाना मिलेगा। और सांसारिक धन कम हो या ज़्यादा हो, उसमें गुजारा भत्ता हम कर सकते हैं। इसीलिए ही कबीर साहिब जी बताते हैं कि आशिक भी होना, फिर सोना भी क्या रे, जब दाता से मिलना है तो। और जब तुझे नींद आने लगे तो क्या करना है, इतना नींद आनी चाहिए, इतनी नींद आनी चाहिए कि कांटों पे भी पड़ जाओ तो पता न लगे कि नींद आ गई, कब नींद आई और कब हम जग गए। और हम संसार के लिए इतना जगते हैं, इतना जगते हैं, थके मांदे होके पड़ जाते हैं और उठते हैं तो सिर दुखता उठता है। और जब परमात्मा के लिए, हम अपने परमात्मा की भजन बंदगी के लिए जब जगते हैं ना, तब नींद हमें कुछ पल की आती है, वो भी घंटों जैसा आनंद दे जाती है। कुछ पल में ही नींद खत्म और फ्रेश हो जाते हैं हम, बिल्कुल ऐसे कि जैसे तो कोई थकान, कोई सर दर्द नहीं होता। फिर हमारा एकदम प्रफुल्लित हुए उठते हैं आनंद के साथ में। आगे कहते हैं, जब तोहे भूख सतावन लागे, बासी और सलोना भी क्या रे। कि परमात्मा की भजन बंदगी में इतने गुम हो जाओ, इतने गुम हो जाओ, इतने गुम हो जाओ कि जब भूख लगे ना, तो भूख का ख्याल ही ना आए। और ख्याल आए भी तो बासी मिल जाए या ताज़ा मिल जाए, सब एक बराबर। भूखे को जब भोजन मिलता है ना, इतना कोई भूखा हो कि भूख तृप्त करनी जरूरी हो जाए, तो उसको बासी मिल जाए या ताज़ा मिल जाए, उसके लिए वो भोजन एक समान होता है। संतों का जीवन इसीलिए ही समान होता है। संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता दुख से, संतों को कोई फर्क नहीं पड़ता सुख से। इसीलिए उन्हें भोजन से भी कोई फर्क नहीं पड़ता, बासी हो या सलोना हो, बढ़िया हो। जब तो ही प्यास सतावन लागे, मीठा हो जलिया खारी भी क्या रे। खारा मीठा नहीं देखा जाता जब प्यास बहुत तेज की लगी हो और पानी ना पिया हो कई दिनों से, तो उस प्यासे से पूछ के देखो पानी की कीमत क्या होती है, वो बता देगा कि खारा जल भी पी सकते हैं हम। फिर जब तो हे ममता सतावन लागे, तो अपना और बेगाना कोई नहीं होता। ममता यहाँ पर प्रेम के लिए बोला है कि प्रेम जब आता है ना, तो ये देख के नहीं आता कि ये मेरा अपना है, ये मेरा बच्चा है तो मैं इसको लाड ज़्यादा करूँ, और ये पड़ोसी का बच्चा है तो मैं इसको लाड कम करूँ। समरसता आ जाती है, भक्तों में ही ये समरसता आती है, बाकी किसी में नहीं आती। संसारी तो पहले अपना देखते हैं, बाद में बाकियों का देखते हैं। और रिश्ते नाते भी वो ऐसे ही निभाते हैं कि पहले खुद का तो देख लें, सामने वाले को जरूरत है या नहीं, हमें क्या पड़ी है बाद में देखेंगे, पहले अपना तो पेट भर लें। कि अपना भरा तो सबका भरा, अपना रीता तो सबका रीता। कि हम अज्ञानी हैं तो सारी दुनिया ही अज्ञानी है, और हम ज्ञानी बन गए तो सारी दुनिया ज्ञानी हो गई। नहीं, कितने लोग हैं दुनिया में जो कि अपने बच्चों को या अपने आस पड़ोस वालों को
या अपने रिश्तेदारों को भजन बंदगी सिखा पाते हैं या उनको कह पाते हैं कि भजन बंदगी कर लो। परमात्मा से मिलने का भी अवसर मिला है, अब तो भजन बंदगी जान के कर लो। जननी जने तो भगत जन, या दाता या सूर, और नहीं तो जननी बांझ रहे, काहे गवावे नूर। ये कबीर साहिब जी की श्रीवाणी है। वो कहते हैं कि हे जननी, हे जन्म देने वाली दात्री, हे माँ, अगर तूने बच्चों को जन्म ही देना है तो कैसे बच्चों को जन्म दे, ये उन्हें बता रहे हैं कि जननी जने तो भगत जन, हे माँ, यदि तू जनने चली है, यदि तू बच्चे जामने चली है तो भक्तों को जन्म देना। सर्वश्रेष्ठ होते हैं भगत। या दाता, या फिर दानवीर बनाना अपने बच्चों को, और या फिर सुरवीर बनाना ताकि देश की रक्षा ही कर सके। और नहीं तो यदि ये 3 कैटेगरी के बच्चे पैदा नहीं कर सकती तो हे माँ, बाज ही रहना तू, काहे अपना नूर गवाती है। एक माँ का सत्य पूरा लगता है जब एक बच्चे को जन्म देती है। कहते हैं मौत सिरहाने रख के एक माँ अपनी संतान को पैदा करती है, और जब उस संतान को पैदा कर दिया अज्ञानता में, खुद भी आत्मज्ञानी नहीं और बच्चे भी आत्मज्ञानी नहीं, खुद भी ज्ञान प्राप्त नहीं किया और बच्चे भी अज्ञानतावश ही पैदा कर दिए, क्या फायदा हुआ? उनको क्यों लेके आई धराधाम पे? आवागमन के चक्कर में फंसाने के लिए उन आत्माओं को कितनी बड़ी जिम्मेवारी दी है। माता को परमात्मा तुल्य कहा जाता है। कहा जाता है कि जिस घर में माँ होती है उस घर में साक्षात परमात्मा वास कर रहे होते हैं। पिता को परमात्मा नहीं कहा जाता, माता को कहा जाता है। इसीलिए कहा जाता है बच्चा इस दुनिया को देखने से पहले माँ से जुड़ जाता है और 9 महीने जुड़ा ही रहता है। वो जननी अपने बच्चे को ये नहीं बता पाती कि तू आत्मा है, मैंने तेरा नामकरण किया है, इस दुनिया में तुझे लोग इस नाम से जानेंगे, मगर हे आत्मा, ये नाम तेरा निज नाम है, तन का नाम नहीं होता। नाम हमारा जो रखा जाता है वो आत्मा का होता है। इस बात को एक उदाहरण लेके समझते हैं कि नाम हमारा आत्मा का कैसे होता है, तन का कैसे नहीं होता। और तन ये केवल पहचान के लिए हमें मिला है। हम सब की शक्लें अलग अलग है ना, तो वो हमारी पहचान है। और नाम हम आत्माओं का है। जैसे कि एक का नाम सुनीता है और वो मर गई है। अब मरने के बाद उसका पार्थिव शरीर, मृतक शरीर सामने पड़ा है। कोई अनजान व्यक्ति आता है, पूछता है कि जी कौन मर गया? तो क्या कहते हैं? सुनीता मर गई। मर गई मतलब इस तन को छोड़ने वाली शक्ति का नाम हमने रखा था सुनीता, वो इस तन को छोड़ के चली गई। तो फिर ये कौन पड़ा है? ये उसका शरीर पड़ा है, मृतक शरीर पड़ा होता है ना। अब समझ में आया कि वो नाम किसका था? आत्मा का नाम था सुनीता और शरीर उसकी पहचान थी इस दुनिया के लिए। असली पहचान आत्मा की उस सुनीता ने जानी मरने से पहले या नहीं? यदि जान ली तो, यदि जान के गई होगी तो फायदे में रहेगी, परमात्मा तक जाएगी, नहीं तो मनुष्य का तन पाएगी। और यदि अज्ञानता बस जीवन जी के गई होगी तो 184 का जीवन मिलेगा। इन दोनों बातों को संतों की वाणियों से प्रेक्षित करके आपको बताती हूँ कि कैसे। कबीर साहिब जी कहते हैं अपनी श्रीवाणी में कि भक्ति बीज पलटे नहीं, जो युग जाए अनंत, ऊंच नीच घर जन्म हो तो भी संत का संत। कि एक बारी भक्ति का बीज, सच्ची भक्ति का बीज जब जीवात्मा में पड़ जाता है तो अनंत युगों तक भी नहीं मिटता। आत्मा कर्म काटना शुरू कर चुकी हो। दूसरी शिवानी नानक जी की, वो हमें समझाती है जो भक्ति नहीं करते उनके लिए कि 184 भरम दिया, मानुष जन्म पायो, कहे नानक सतनाम संभाल, और नहीं तो 100 दिन नेड़े आयो। जो आत्माएं बिना खुद को जाने इस तन को छोड़ जाती हैं, जो आत्माएं खुद की पहचान को और परमात्मा को बिना जाने इस तन को छोड़ जाती हैं, वो फिर
1,84 में ही जाती हैं। आगे कबीर साहिब जी कहते हैं कि जब तुझे ममता मोह प्रेम सताने लगे तो क्या करना है, अपना पराया नहीं देखना। प्रेम है तो प्रेम है ही। प्रेम परमात्मा का प्रतीक है, इसलिए सब जीवों पर दया करो, सब जीवों से प्रेम करो, सब जीवों को क्षमा करो, सब जीवों को भक्ति मिल सके ऐसी दुआ करो। संत जन यही सब कुछ करते हैं और यही सिखाते भी हैं। निःकर्मी बनना, निज धर्मी बनना, वैरागी बनना, संतोषी बनना, ज्ञान विवेक से वो हमें ओतप्रोत कर देते हैं। आगे संत जी कहते हैं, रामानंद जी मुझे गुरु मिले हैं पूरे, तो मेरा भाग्य जगा दिया उन्होंने। कैसे जगा हमारा भाग्य? जब हम सच्चे शब्द भेदी संतों के शरण ग्रहण करते हैं तो हमें जब वो सत्य ज्ञान उपदेश देते हैं, सार शब्द देते हैं, तो हमारी गति मति इस दुनिया से सुधरने लगती है और हम अपने निज घर की तरफ रुख करने लगते हैं। और ऐसे गुरुओं के चरणों पे बलिहारी जाने को बोलते हैं। चरणों का चेरी, चरणों की दासी बने रहने को कबीर साहिब जी बोलते हैं। कबीर साहिब जी कहते हैं, गुरु चरणन चित चेरा, कि अपने चित्त को सदा ऐसे गुरुओं की शरण में लगा के रखना चाहिए। गुरु के दर्शन, सत्संग, सेवा और साधना, इस संत पे सीधी दृष्टि परमात्मा की पड़ी होती है, भक्तों पे सीधी दृष्टि परमात्मा की होती है। तो क्या होता है, उनके दर्शन में ऐसा होता है कि हाय हम इस संत को देखते ही जाएं, देखते ही जाएं, देखते ही जाएं। क्यों? क्योंकि उसमें परमात्मा दिखना शुरू हो जाता है हमें। संत बड़े ही प्रेम से सत्य ज्ञान उपदेश सिखाते हैं, आत्मा को परिवर्तित होने में उसकी हर प्रकार से मदद करते हैं। वैर नहीं रखते वो किसी से, क्षमा की कामना भी नहीं रखते किसी से। सहज में ही होता है वहाँ सब कुछ। संत सबके होते हैं, किसी के नहीं भी होते, क्योंकि वो परमात्मा के होते हैं। दुनिया में वो किसी के नहीं, वो आत्माओं के होते हैं और केवल परमात्मा के होते हैं। वो शरीरों से जज नहीं करते किसी को भी कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये अमीर है, ये गरीब है ना। उनके लिए तो बस सामने आत्मा जो कि परमात्मा से मिलना चाहती है, वो आत्मा। ऐसे संतों की हमें शरण जरूर ग्रहण करनी चाहिए। यदि आपको ये सत्संग अच्छा लगता हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। और कुछ अनुचित लगा हो तो मुझे छोटा समझ के माफ़ कर दीजिएगा। आप सब में बैठे परमपिता परमात्मा को सतनाम साहिब। आप सबको मेरा प्रेम भरा सतनाम साहिब। प्रेम से बोलिए, सद्गुरु साहिब जी की जय हो। सतनाम साहिब।